नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालपुर थाना के ठीक बाहर और हमारे साथ फ्रेम में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अजीत। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि कुछ सालों पहले इन्होंने एलआईसी से बॉन्ड ख़रीदा था और अब जब वो स्टेटस अपडेट करने के लिए चेक करने गए कि आखिर मेरे बॉन्ड में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तब उन्हें मालूम चला कि किसी और अजीत कुमार ने वो पैसे इनके बॉन्ड से निकाल लिए हैं। इसी को लेकर ये मामला दर्ज कराने लालपुर थाना पहुंचे हैं। अजीत जी, क्या है पूरा मामला? ये मैंने 2009 में यूलिप मार्केट प्लस एलआईसी का बॉन्ड खरीदा था। 20-20 हज़ार का 2 बॉन्ड था और वो उसकी मैच्योरिटी 2019 दिसंबर 20 के आसपास थी। तो जब उस समय कोविड में हम लोग बिज़ी थे और कोविड में ड्यूटी कर रहे थे तो ध्यान नहीं रहा होगा कि मैच्योर्ड हो गया। तो फिर अभी हाल में जब मैं सारे अपने इन्वेस्टमेंट पेपर्स चेक कर रहा था तो वो पेपर दिखा, तो उसका स्टेटस जानने के लिए मैं अपने एडवाइज़र से कंसल्ट किया। तो उन्होंने पता कर बताया कि आपका पैसा निकल चुका है और उसका उन्होंने मुझे प्रूफ भी दिखाया कि ये पैसा कोई सम अजीत कुमार है, डंगरा उनका ब्रांच है दीपा टोली एसबीआई में, अकाउंट नंबर पता चला। और बाद में और पता करने पे मालूम चला कि वो बूटी मोड़ के पास आरटीसी स्कूल के पास रहते हैं। तो कल जाकर मैंने एसबीआई एलआईसी के ब्रांच में कंप्लेन लिखवाया और कंप्लेन रिसीव भी किया और उन लोगों ने बोला था कि वो अकाउंट को कुछ ये कंप्लेन करके उस पैसे को होल्ड करवाने का कोशिश करेंगे। आज जब मैंने उनको फ़ोन किया पता करने के लिए तो उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया और मेरे मैसेज का व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं दिया। तो अच्छा, मुझे लगा सवाल ये है कि जब आपको पता चला कि किसी दूसरे अजीत कुमार के खाते में पैसे चले गए हैं या उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, उसके बाद जब आप डंगरा टोली एलआईसी ब्रांच पहुंचे तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई अधिकारियों से? वहाँ पे यही उनको मैंने बताया तो वो लोग बोले कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। हम बोले बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी यूआईडी को नहीं आपने चेक किया, मेरे मोबाइल नंबर को चेक नहीं किया, मेरे ईमेल आईडी को चेक नहीं किया, आपने मेरे एड्रेस को चेक नहीं किया। उनका एड्रेस अलग, यूआईडी अलग, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सब चीज़ अलग होगा और उसके बावजूद सिर्फ एक अजीत कुमार नाम से आपने पैसा दे दिया। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग इसको ये कराते हैं, इन्वेस्टिगेट कराते हैं, आप एक कंप्लेन लिख के दीजिए। तो मैंने उसी समय कंप्लेन लिख के दिया और बॉन्ड पेपर की कॉपी लगा के दी। लेकिन आज 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मुझे मजबूरी में पुलिस को इन्फॉर्म करने का निर्णय लेना पड़ा। मामला आपने थाने में दे दिया है। अब जो है इस तरीके से घटना कभी पहले भी हुई आपके साथ? नहीं, पहले नहीं हुई, पहले नहीं। लोग सोच भी नहीं सकते कि एलआईसी और एसबीआई जैसे रेपुटेड संस्था में इस तरह का होगा। ये तो मतलब अजीब सा है कि आपके नाम, सिर्फ नाम से उन्होंने बताया कि जिस अजीत कुमार ने क्लेम किया उनके पास भी ओरिजिनल बॉन्ड पेपर नहीं था। उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि मेरा बॉन्ड पेपर गुम हो गया है, इसलिए मुझे आप पैसा दे दीजिए। उनके पास बॉन्ड पेपर नहीं था, ना उनके पास मेरा मोबाइल नंबर था, ना मेल आईडी था, ना उनका एड्रेस अलग है। मैं दुर्वा का एड्रेस है और उनका बूटी मोड़ के पास का है, तो सब कुछ अलग था। पता नहीं कैसे दे दिया। जरूर मुझे लगता है इसमें मिली भगत हो सकती है एलआईसी के किसी अंदर के कर्मचारी की। जब आपने कल कंप्लेंट दिया और आज तक फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपने संपर्क करने की कोशिश की ऑफिस में? आज मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था वहाँ की एओ को और ये कॉल भी किया था। उन्होंने कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया, व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगता है 4-5 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर आया रहता तो शायद मैं पुलिस के पास पहुँचने का कष्ट नहीं उठाता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि क्या सिर्फ नाम के कारण इतनी बड़ी गलती हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल ये 2020 का बात है, तो उस समय सभी लोगों के पास आधार हो गया था। उनको आधार चेक करना चाहिए था, फिर एड्रेस चेक कर सकते थे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईमेल आईडी और ये आधार तो मिनिमम चेक करना चाहिए ना आपको। मोबाइल मान लीजिए कभी आउट ऑफ रेंज रहा, ये रहा, मेल आईडी तो रहता है सभी लोगों का, मेल आईडी कॉमन नहीं होता है। क्या आपके एजेंट से उस वक्त वेरीफाई करवाया गया था? उस वक्त मीन्स जिस वक्त ये पैसे निकाले जा रहे थे, क्या आपके तो एजेंट को जानकारी थी? मेरे एजेंट से ही पूछना होगा, क्योंकि वो लोग वेरीफाई कराते हैं। अगर मान लीजिए आपका बॉन्ड गुम हो जाए तो डेफिनेटली पैसा निकालने से पहले कुछ तो वेरिफिकेशन हुआ होगा। तो इसलिए एजेंट की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं मुझे बताया कि आपका बॉन्ड मैच्योर्ड हो गया, आप पैसा अपना निकाल लीजिए। तो यहाँ थोड़ा संदिग्ध मामला लग रहा है।
तो बिल्कुल मामला जो है ये है कि अजीत कुमार ने बॉन्ड खरीदा और दूसरे अजीत कुमार को मैच्योरिटी के बाद उसका भुगतान कर दिया गया। अब मामला थाने पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि जो LIC ऑफिस डंगरा टोली बीते 24 घंटे से इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब मामला थाने पहुंचने के बाद इस पर क्या कार्रवाई होती है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM